देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। हाल ही में मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल दिया, जिसको लेकर सारी ही विपक्ष पार्टियां हैं वो मोदी सरकार को निशाने पे ले रही है। शिवसेना ने ये बात साफ कर दी है कि जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो सिर्फ जगह के नाम बदलने में विश्वास रखती है, ना कि जनता के लिए काम करने में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बताते चले कि जो मोदी सरकार ने नाम रखा है राजीव गांधी खेल पुरस्कार का, वो नाम रखा है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस विषय पर एक एडिटोरियल लिया है। इसमें शिवसेना ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के बजाय अगर हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की जा सकती थी तो ये बहुत अच्छा होता। मुखपत्र सामना में एक एडिटोरियल के जरिए शिवसेना ने कहा, मेजर ध्यानचंद को राजीव गांधी के बलिदान का अपमान किए बिना सम्मानित किया जा सकता था। इसके साथ ही केंद्र पर राजनीतिक खेल में शामिल होने का आरोप भी जो है वो शिवसेना ने लगाया है। शिवसेना ने ध्यानचंद के नाम पर एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की जा सकती थी। अगर ऐसा होता तो मोदी सरकार की सराहना की जाती। शिवसेना ने यह भी कहा कि देश की प्रगति में अहम योगदान देने वाले दो पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का बलिदान उपहास का विषय नहीं बन सकता। शिवसेना ने यह भी लिखा, आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, राजीव गांधी भी आतंकवादी हमले में ही मारे गए थे। लोकतंत्र में मतभेदों के लिए जगह है, लेकिन देश की प्रगति में बहुत योगदान देने वाले प्रधानमंत्रियों का बलिदान उपहास का विषय नहीं बन सकता। ये एक राजनीतिक खेल है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में नामित करना एक राजनीतिक खेल होगा, न कि इसके पीछे जनता की कोई भावना होगी। मेजर ध्यानचंद को राजीव गांधी के बलिदान का अपमान के बिना सम्मानित किया जा सकता था। भारत ने उस परंपरा और संस्कृति को अब खो दिया है। आज ध्यानचंद भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। गुजरात स्टेडियम का नाम पीएम मोदी के नाम पर रखने पर शिवसेना ने भी कंस कसा था। शिवसेना ने गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने को लेकर केंद्र की भाजपा की सरकार पर निशाना भी साधा था। अब बीजेपी के राजनीतिक खिलाड़ी कह रहे हैं कि क्या राजीव गांधी ने कभी हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ी थी। उनका सवाल जायज है, लेकिन अगर अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी कर दिया है तो क्या उन्होंने क्रिकेट में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल की थी। ये सवाल है शिवसेना का। क्या दिल्ली के स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा है, वही मानक वहां भी लागू किया गया है। लोग ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। नफरत की राजनीति कर रही है मोदी सरकार, ये साफ साफ कहना है शिवसेना का। शिवसेना ने कहा, मोदी सरकार ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार देना एक जनभावना नहीं है। सरकार बदले की भावना से नहीं चल सकती, द्वेष की भावना से नहीं चल सकती। यह भी एक जनभावना है और उस भावना का भी ध्यान रखना चाहिए। भारतीय हॉकी 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में पदक मिला, यह पूरे देश के लिए खुशी की बात है। आज मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। शिवसेना ने कहा, इसका मतलब कि पहले की सरकारें ध्यानचंद को भूल गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में शिवसेना ने अपने एडिटोरियल में एक और बात साफ की। शिवसेना ने कहा कि 1956 में ध्यानचंद को तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 3 दिसंबर 1969 को इस महान खिलाड़ी का दिल्ली में निधन हो गया था। ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद का पंडित नेहरू के साथ एक घनिष्ठ संबंध है, इसलिए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले राजीव गांधी का नाम मिटाना और मेजर ध्यानचंद का नाम रखना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार ने ओलंपिक बजट में 300 करोड़ रुपए की कटौती की है। शिवसेना ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब टोक्यो ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही, लेकिन ये वही सरकार जिसने पिछले कुछ सालों में ओलंपिक के बजट में लगभग 300 करोड़ की कटौती की थी। तो शिवसेना का साफ साफ ये कहना है कि अब जब ऐतिहासिक जीत हो गई है तो मोदी सरकार जो है वो परचम ले रहे हैं, लेकिन ये वही सरकार जो पिछले 3 साल से कटौती कर रही थी ओलंपिक खेलों में, जबकि ओलंपिक खेलों में अपने देश को आगे ले जा रहा था। इसी के साथ मैं डिम्पल राणा विदा लेती हूँ। आपकी क्या राय है कि जो मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदला है वो सही है या गलत है?